तो हाईली क्लीन बॉडी, हाईली इम्यून बॉडी। आप देख पाए कि ये कचरे का डब्बा है, जिसमें एक में पूरा का पूरा कचरा भरा हुआ है, दूसरे में नहीं। हम लोग क्या करते हैं गलती, कचरा भर के और उसको 4 दिन 6 दिन जब भरेगा तब फेंकेंगे करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, इस तरह से बीमारी फैलना शुरू होता है। सोचता है हमको नहीं फैल रहा, वो तो वहां पे है, लेकिन वो हम ही को फैल रहा। दूसरी बात, ये हाईली क्लीन अगर करते हैं तो हाईली इम्यून होता है, हाईली इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क करता है और पूरा फ्रेश फील होता है, पूरा फंटास्टिक फील होता है, पूरा मतलब फ्रेशनेस, पूरा हंसमुख रहेंगे और पूरा क्लीन होगा। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमारा बॉडी देख पा रहे हैं, इस तरह से कचरा रहता है, इस तरह से साइड साइड में देख पा रहे हैं कितना कचरा है। ये हमारा वेसल है जिसमें हम खाना खाते हैं, हमारा जो पाचन है, बड़ी आंत जो होता है, वो इस तरह से लटका हुआ रहेगा दोनों साइड। और दोनों साइड लटका हुआ रहेगा तो उसमें कीटाणु फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। तो इसको साफ करना है, क्लीन क्लीन करेंगे। देखिए ब्लड में भी हमारा कीटाणु, देखिए ये ब्लड है, ब्लड में भी कीटाणु, देखिए व्हाइट व्हाइट कलर का कीटाणु दिख रहा है। इस तरह से कीटाणु चारों तरफ घूमते रहता है ब्लड में, समझ गए? जब हमारा कचरा रहता है तो उसको साफ करना है। इस तरह से पेट फूलना शुरू हो जाता है। कचरा रहेगा, वो पेट फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जितने जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहां पे ये करते हैं, वो लोग अपना घर बना लेते हैं और फिर घर को बड़ा करने लगते हैं। और जब घर को बड़ा करने लगते हैं तो क्या होता है, उनका बॉडी फूलना शुरू हो जाता है, उनके अंदर मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो सब लोग सोचते हैं खाते पीते घर का है इसीलिए मोटापा हो रहा। हम कितनों खाते पीते घर का है, हमारी बॉडी का शेप स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये हम लोग का गलती है पूरा का पूरा, समझ गए ना? तो ये चीज देख पा रहे हैं, इस तरह से होता है। तो इस बॉडी शेप को पूरा प्रॉपर वे में लाना है। तो प्रॉपर वे में लाने के लिए बोला गया है कि इम्यूनिटी कैनॉट बी सैलोड इन अ पील और अ ग्लास। हमें इम्यूनिटी ऐसे नहीं मिलेगी। इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू ईट एंड हाउ यू लाइफ। आप क्या खाते हैं और कैसे अपनी जिंदगी का दिनचर्या चलाते हैं, वो आपको ध्यान देना होगा। कुछ भी खाए पड़े रहे, क्या करना है वो सब कुछ आपको करना है। अब एक चीज आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 8 लक्षण क्या आपके साथ होता है। रोज पेट साफ होना, सुबह सुबह वॉशरूम सही हो रहा है, एकदम पेट क्लियर हो रहा है, तो आपका एक लक्षण सबसे गुड लक्षण है। क्या आपका पेट क्लियर हो रहा? दूसरा, ज्यादा वजन ना होना। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे और एक स्कोर कार्ड बनाएंगे, एक कॉपी में लिखेंगे, मैं भी लिखता हूं। यहाँ एक स्कोर कार्ड हम लोग बनाएंगे। क्या स्कोर कार्ड बनाएंगे कि ये 8 चीज को लिखना है और जो चीज हमारा सही है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग टिक करेंगे, और जो हमारा सही नहीं है उसको हम टिक नहीं करेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। तो आप लोग देखिए और सब कोई अपना अपना इम्यूनिटी चेक कीजिए कि कितना आपका इम्यूनिटी है। मैं अभी सारे लोगों का कैलकुलेशन देख लेता हूं। पहला क्या है, इम्यूनिटी के 8 लक्षण। इसके स्कोर कार्ड बनाइए, सभी कोई का कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, मैं देखूंगा और आपका बताऊंगा कि कितना आपका इम्यूनिटी है। इसको हल्के में ना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पहला है रोज पेट साफ होना। बिना दवा के, बहुत सारे लोग दवा चूर्ण खाते हैं तब पेट साफ होता है। दूसरा, ज्यादा वजन ना होना। तीसरा, त्वचा साफ होना।
दाग धब्बा ना होना त्वचा पे। चौथा, आलस्य ना होना। पांचवा, तेज भूख का अनुभव होना। छठा, गहरी नींद आना। सातवां, किसी भी अंग में दर्द ना होना। आठवां, सुख का अनुभव होना। अब बताइए, ये 8 में से 8 किसका सही है? पूरा सही है जिसका, उसका इम्यूनिटी लेवल 100% है। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग ये कर लिए, इस तरह से लिखना है। देखिए इस तरह से, मेरा कॉपी देख पा रहे हैं? इस तरह से सब कोई लिख लिए? ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद हम और 2 मिनट बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे, और अगर कट जाएगा सेशन तो फिर से रीज्वाइन कर लेंगे आप लोग। ओके ओके, यस। इस तरह से हैंड दिखाइए, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सुन पाए। जब कट जाएगा तो फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का स्कोर कार्ड बनाना है और इम्यूनिटी चेक करना है। इस तरह से हैंड दिखाइए। अगर अभी हम लोग का डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर से कनेक्ट हो जाएंगे सेम लिंक पे। इस तरह से हैंड दिखाइए तो मैं समझ जाऊंगा कि सुन लिया आप लोग। यस, नहीं सुन पा रहे हैं मेरे बात को? सुन लिए? चलिए, ज्योति मैम सुन लिए, सुमन मैम सुन लिए, हाँ, बसंती मैम सुन लिए, कांति मैम आप नहीं सुने? डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर से, हाँ चलिए, वेरी गुड। और सुनबुल मैम आप सुन लिए? चलिए, कोई बात नहीं। तो आइए हम लोग अपना इम्यूनिटी चेक करते हैं और आगे हम लोग थोड़ा सा सेशन को और ध्यान देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 तरीके एक और आप लोग अपना सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 तरीके क्या हो सकते हैं? तो ये 3 तरीका लिख लीजिए। अभी तो हम लोग एक देखे हैं, ठीक है, और फिर दूसरा भी देखेंगे, तीसरा भी देखेंगे। सब कुछ को ध्यान देना है, अपने हेल्थ को बचाना है। शाम 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। कोई रुकेगा तब ना। नाश्ते में सिर्फ फल खाएं। पूरे दिन में, सर इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में नहीं है अभी। पूरे दिन में एक बार ही अनाज खाएं। समझ गए? तो ये 3 तरीका इम्यूनिटी बढ़ाने का, इस पे हम लोग फिर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? तो मेरे ख्याल से सभी लोग लिख लिए होंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
डाइजेशन और हीलिंग क्या होता है हम लोग यहां समझेंगे। डाइजेशन और हीलिंग। सर डाइजेशन यानी जो हम चीजें खाते हैं, जैसे फल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, और वो जो हमारे अंदर जाके जो वो चीज हल हो जाती है, यानी वो छोटी छोटी टुकड़ों में बट जाती है, और उसकी विटामिन या मिनरल जो हमारी बॉडी को मिलती है, वो डाइजेशन बिल्कुल है। राइट। और हीलिंग वो है कि जैसे आप कोई बीमारी में कोई बीमारी है या कोई जख्म है, वो धीरे धीरे ठीक होती है, तो ये इसको हीलिंग बोलते हैं। अच्छा चलिए फिर मैं इस पे बात करता हूँ। ओके, आपने अपना बोल दिया, वेरी गुड। और आप इतना जानते हैं, दिस इज गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू। लेकिन आप एक चीटिंग कर रहे हो। क्या सर? आप वीडियो नहीं दिखा रहे हो। मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ। आप वीडियो नहीं दिखा रहे हो यानी चीटिंग कर रहे हो। या दिस इज नॉट गुड फॉर यू। राइट, दुर्गावती मैम भी इन कर गए, वेरी गुड। बहुत जल्दी इन कर गए, इनके लिए एक क्लैप होना चाहिए। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, डाइजेशन और हीलिंग। हाँ, दिस इज राइट सुनुल मैम। हाँ, जस्ट आप बेड पे हो या जमीन पे हो, आप पैर मोड़ के बैठ जाओ और लेट के नहीं देखना है सेशन, ठीक है, एकदम फिट हो करके। चलो, हाँ, थोड़ी खराब लगेगी लेकिन ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हो। चलिए देखिए, सॉरी दुर्गावती मैम, आपका तो कुछ छूट गया, ठीक है, लेकिन फिर से हम लोग रिकवर करेंगे, तो हम लोग देख लेंगे। आप लोग को अब जो सेशन होगा, उस सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मिलेगा, जो आपको जीवन को चेंज करेगा, शेप में लाएगा, सब कुछ। हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। डाइजेशन को हम लोग एक समझते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है खाने को पचाने का काम। खाने को पचाने का काम को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। देखिएगा, हम लोग अब हो सके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर से रीज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, इसके बारे में थोड़ा बात होगी। और सबका इम्यूनिटी का स्कोर कार्ड अभी बनाना है। सब लोग इम्यूनिटी का स्कोर कार्ड लिखे है ना? स्कोर कार्ड अभी मैं कंप्लीट अभी रिजल्ट बताऊंगा कि किसका कितना इम्यूनिटी है, कितना % इम्यूनिटी है, आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट, डाइजेशन और हीलिंग में अंतर समझिए। डाइजेशन वो चीज है जो खाने को पचाने का वर्क करता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि आप खाते क्या हैं। अगर कोई भी अनाज खाते हैं तो आपको पचाने में 18 घंटे, 16 से 18 घंटे का समय लगता है। कोई भी अनाज खाते हैं तो पचाने में मतलब कंप्लीट उसको फ्लश आउट करने में 18 घंटे का समय लगता है। समझ गए? आप लोग इसको नोट करिएगा, 18 घंटे का समय लगता है। और उससे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में सट जाता है, किनारे किनारे जगह बना लेता है, और वो अपने अंदर में वो ये करने लगता है, क्या, हीलिंग का टाइम नहीं देता है। हीलिंग का मतलब होता है बॉडी को क्लीन करना, साफ करना। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं तो बर्तन धोते हैं कि नहीं? अब बर्तन धोने के लिए सर्फ साबुन का यूज करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो देखिए, देखिए, शरीर को साफ करने और कीटाणु को मारने का काम क्या होता है। अब यहाँ पे गौर करिएगा आप लोग कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं, यही हम लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं,
तो पानी पीते हैं, सुबह उठते हैं तो पानी पीते हैं। पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बर्तन होते हैं। बर्तन, जैसे हम लोग बाहर खाना बनाते हैं ना, तो वो बर्तन में बनाते हैं। हम लोग हाथ में थोड़ी खाना बनाते हैं, उसको हीट करते हैं, हाथ में नहीं ना। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं बाहर में, सभी बर्तन को डेली वॉश करना पड़ता है। जितना बार खाना बनाते हैं उतना बार वॉश करना पड़ता है। क्या है, मैं राइट? वॉश करते हैं कि नहीं बर्तन को आप लोग? उसके लिए वॉश सोप, सोप यूज करते हैं कि नहीं? साबुन यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए। और उसके ऊपर से पूरा रगड़ते हैं, रगड़ते हैं ना पूरा, उसको रगड़ते हैं। उसके बाद ऊपर से पानी डालते हैं, तो उसको धोते हैं तो साफ होता है, सुंदर होता है, स्वस्थ होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? आप लोग अपने याद करिए घर की बातें। चलिए, हमारा अब लेफ्ट होने वाला है, अभी आप लोग तुरंत फिर ज्वाइन कर लेंगे। ये सेशन थोड़ा सा और चलेगा, 20 मिनट, ठीक है? और साथ में पीते रहे ये। समझ गए? तो फिर से रीज्वाइन करिए आप लोग। ओके, थैंक यू।